ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नाका हिंडोला की प्रबंध समिति के चुनाव में डॉक्टर अमरजोत सिंह को अध्यक्ष चुना गया है। उनके निर्वाचन पर लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री बृजभान सिंह भानु व उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनीश त्रिवेदी, उपाध्यक्ष अख्तर खान, एजाज खान, आशीष त्रिवेदी व दिवाकर प्रताप सिंह ने मिलकर बधाई दी। अध्यक्ष मोहनीश त्रिवेदी ने बताया कि डॉक्टर अमरजोत सिंह उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रमुख विधिक सलाहकार हरजोत सिंह के छोटे भाई हैं और यहियागंज गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गुरमीत सिंह के पुत्र हैं। लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ज्यादा बेहतर बनाया ये इस गुरुद्वारे को हम लोग पहले पंजाबी में बड़ा गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता था और हम लोग सब लोग यही जानते थे कि एक बड़ा गुरुद्वारा है और कोई भी प्रोग्राम होता था सारी संगत लखनऊ की मत्था टेकने आती थी। पिछले 15-20 सालों में जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारे गुरुद्वारे खुल गए, तो कहीं ना कहीं हमारे को जो बड़े गुरुद्वारे का जो किताब था वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो गया। अभी क्या है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हमको इस गुरुद्वारे में वापस जो बड़े गुरुद्वारे की जो एक थी इसकी वो उसको वापस लेके गरिमा को लाना है, उस गरिमा को वापस स्थापित करना है। गुरुद्वारे में धार्मिक जो होना चाहिए वही कार्रवाइयाँ होंगी और उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेनली धार्मिक काम होंगे, धार्मिक प्रोग्राम हुआ करेंगे। संगत को जोड़ने का जो हमारा है वो हमारी मेजर प्राथमिकता है। उसके बाद फिर हम अगला सोचेंगे हमें स्टेप क्या है, बट हमारा अभी पहला संगत को जोड़ना है। शिक्षा और स्वास्थ्य को भी लेकर गुरुद्वारा हमेशा से सजग रहा है, जब भी देश की विपत्ति आई है सबसे आगे खड़ा है। तो और कितना बेहतर बना सकते आप लोगों को ये वैसे मालूम होगा गुरुद्वारा सदर में जो लैब चल रही है तो गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों ने सबने मिलकर बनाई थी, जो आज वहाँ पे 150 से 200 सैंपल पर डे में, और कोई धर्म जाति का उसमें वो नहीं है, जो आता है उसको होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बाहर 500-500 रुपये होते हैं, वहाँ 75 रुपये में 80 रुपये में कर रहे हैं। तो कई संगत ऐसी, कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे शर्म के मारे नहीं बोल पाते थे, आज वहाँ जाके आराम से टेस्ट करा रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान है कि हमको इसी जगह पे वापस यहाँ पे भी उसी तरह से लैब का भी बनाना है। और उसके अलावा हमारी जो मेजर एक जो हमारी शुरू से एक सोच है वो है एक डायलिसिस सेंटर बनाने की। आप लोगों को मालूम होगा किडनी की जो परेशानी होती है तो डायलिसिस के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं और बहुत महंगा ट्रीटमेंट है ये। जबकि अगर हम इसको अपना चालू करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर जो जुड़े हुए हैं, लखनऊ के बड़े डॉक्टर नाम है जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमको उनको सबको जोड़ के एक डायलिसिस सेंटर का बनाना है। कम से कम 10 से 15 बेड की डायलिसिस बनाएंगे, जिससे हम लोगों को जो है जो गरीब आदमी है, जो अस्पतालों में जिसकी अप्रोच नहीं है, जिसको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है, उसको सबको यहाँ कम से कम दाम में ट्रीटमेंट दिया सके। ये हमारा एक मौका है। देखिए 3 या 4 पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जीत मेरी नहीं है, जीत परमात्मा की थी, है और रहेगी। हम सब आए हैं और चले जाएंगे। काम एक है कि सेवा करना है, तो इसमें बधाई का तो मैं कोई पात्र नहीं हूँ। मैं सेवा करने आया हूँ और सेवा ही करूँगा। परमात्मा ने मुझे और ऊपर वाले की कृपा थी, भाइयों ने पुश कर दिया कि तुम करो। मैं तो कल रात में एक्चुअली में मुझे कहा गया कि आपको खड़े होना है, तो मैंने कहा ठीक है, भाइयों का मन है तो हो गया हूँ। मेरी प्राथमिकता थी, है और रहेगी सिर्फ एक कि मैंने सेवा करूँ। मेरी और कोई प्राथमिकता नहीं है। ये गुरुद्वारा शहर का दूसरा सबसे पुराना गुरुद्वारा है। सबसे पुराना गुरुद्वारा साहब जो है वो अय्यागंज है। सेकंड पुराना गुरुद्वारा जो है वो ये हमारे कोषाध्यक्ष हुए हैं। सेकंड पुराना गुरुद्वारा ये है जो 1912 से है, तो ये सेकंड पुराना गुरुद्वारा है। परमात्मा की रहम रहेगी, बहुत अच्छी सेवा करेंगे और बहुत अच्छे काम करने हैं। कोशिशें बहुत हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, गरीब लोगों की मदद करनी है। जहाँ तक परमात्मा, सारे भाई सारे साथी मदद करेंगे, कोशिश करूंगा कि सबकी उम्मीदों पे पहुंच पाऊं। जी, संदेश तो गुरु महाराज की एक ही लाइन है जो मुझे हमेशा याद आती है। 2 चीजें हैं। पहली है, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े। मैं उसी की कृपा से हम सब सजे हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर जीत की जाए तो गुरु महाराज के ही शब्द हैं, भई जीत मेरी, कृपा अकाल तेरी। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ना है, ना था, ना रहेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है। मैं इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता था। आप हमारे जिस भावनाओं से संगत ने चुना है, हम लोग उस चीज़ों को सब पूरा करने की कोशिश करेंगे कि और गुरुद्वारा और आगे सब जगह चीज़ों में जितने धार्मिक कार्यक्रम है, जितने सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम है,
गुरुद्वारे के और आगे बढ़े, हम लोग और लोगों की सेवा कर पाएं। गुरुद्वारा हमेशा से ही सेवा करते हैं, हमेशा से सेवा और ज्यादा कर पाएं और कितने अच्छे तरह से कर पाएं, यही देखना है। काफी वर्षों से आप जुड़े हुए हैं, आपको आप एक प्राथमिकता मिली है, तो क्या छोटी मोटी समस्याएं हैं जिसको आप पहले दूर करना चाहेंगे? छोटी मोटी समस्याएं मेन यहाँ की अगर हम कहेंगे तो हमें सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। अब पार्किंग की समस्या के लिए बाहर जो हमारे फूड स्टॉल्स हैं, सब कुछ हैं, उनके लिए ट्रैफिक के मैनेजमेंट करेंगे जिससे गुरुद्वारे की संगत को परेशानी ना हो। शाम को यहाँ पे खाने के स्टॉल्स लग जाते हैं और इतनी भीड़ होती है, सबसे बड़ी परेशानी हमारी संगत को है, हमें सबसे पहले वो परेशानी दूर करनी है। समर्थकों को क्या संदेश देंगे जीत के बाद? बस संदेश ये देंगे सब लोग गुरु घर से जुड़े रहें, सब लोग सेवा करें समाज की, गुरुद्वारे से जुड़ के। गुरुद्वारा केवल सिखों का नहीं है, सारे समाज का है और हम लोगों ने हमेशा सबकी सेवा करें। हम लोग सर्वत के भले की प्रार्थना करते हैं, हम लोग सबको यही हमारा आग्रह है, सब लोग आगे जुड़े और बढ़ चढ़ के सेवा में भाग लें। हमारा एक ये कदम है और हम चाहेंगे कि प्रेस के लोग भी हमारा इसमें साथ दें, मीडिया का समाज में सहयोग करने में, क्योंकि सिख कौम जानी ही जाती है एक सहयोग करने के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए सिख कौम जानी जाती है। और हम कोशिश करेंगे कि और लोगों को अपने साथ जोड़ के, जो हमारी ये नई जनरेशन चुन के आई है, नए विचार नए लोगों के साथ ये हमारी संस्था जो है ये आगे काम करेगी। इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।